हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं कोई एक्सरसाइज का सॉल्यूशन नहीं करने वाला, बल्कि एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं जो आपके एक्सरसाइज के सॉल्यूशन में काम आने वाला है। एक ऐसा टॉपिक जिसके सॉल्यूशन में आपको हमेशा प्रॉब्लम फेस होता है। वो टॉपिक है नंबर्स अंडर स्क्वायर रूट, यानी कि स्क्वायर रूट के अंडर रहने वाले जो नंबर है उनका सॉल्यूशन। उनका सॉल्यूशन में जैसे कि उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब कैसे किया जाता है, ये सारा कॉन्सेप्ट आज मैं क्लियर करने वाला हूं। और वीडियो के अंत में मैं आपको ये बताऊंगा कि इनके साथ क्या नहीं करना चाहिए। इनके साथ बहुत कॉमनली होने वाले जो मिस्टेक्स हैं, जो मैथ्स में काफी तेज होते हैं, ऐसे अच्छे बच्चे भी जो मिस्टेक्स अक्सर करते रहते हैं, वो मिस्टेक्स मैं आपको बता दूंगा ताकि आपको याद रह जाए कि ये मिस्टेक्स आगे ना हो। पहले तो मैं ये बताऊंगा कि क्या करना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कैसे करना है ये बताऊंगा। फिर आगे मैं बताऊंगा कि क्या नहीं करना है, उससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे कुछ नंबर लिख रखा है, 2√2 प्लस √2। प्लस √2 का मतलब इसे हम 1√2 समझते हैं, यानी कि 2√2 प्लस 1√2 क्या होगा, 3√2 हो जाएगा। 2√2 प्लस 1√2 3√2। फिर उसी तरह √3 प्लस 3√3, 1√3 प्लस 3√3 यानी कि 4√3। फिर ये है 7√5 माइनस 2√5, 7 माइनस 2 5√5। तो यहां पे एक बात कॉमन है, ये जो स्क्वायर रूट वाले हैं सबके रूट के अंदर सेम नंबर है। यहाँ पे जैसे √2 2√2 प्लस 1√2 3√2, यहाँ पे भी √3 है, यहाँ पे √5 है। इसका मतलब ये है कि अगर दो नंबर को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करना चाहें तो रूट के अंदर सेम नंबर होना चाहिए, तभी हम उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर रूट के अंदर अलग अलग नंबर हो तो उसे हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो इसीलिए दो नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए रूट के अंदर सेम नंबर होना पड़ेगा, तब उसको हम सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। हाँ, ये बात है कि अगर रूट के अंदर दोनों सेम नंबर प्राइम हुआ तो ये रूल है, लेकिन अगर रूट के अंदर जो नंबर है वो प्राइम नहीं होकर अगर कॉम्पोजिट नंबर होगा, तब उसके लिए हमें क्या करना है ये मैं अभी बताता हूँ। अब यहाँ पे जितने भी रूट के अंदर नंबर है सब के सब कॉम्पोजिट नंबर है। √8, √18, फिर √20, √45 सब कॉम्पोजिट नंबर है। अगर नंबर कॉम्पोजिट हो तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये करना होगा कि इनका प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा। अब 8 का प्राइम फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 2, और 18 का प्राइम फैक्टर है 2 इंटू 3 इंटू 3। तो जैसा कि हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं किसी भी नंबर का, जो हमने 8 क्लास में ही सीखा था, दो नंबर में से एक नंबर हमें स्क्वायर रूट के बाहर लेना होगा। एक एक प्यार हमें ढूंढना पड़ता है। तो यहाँ पे 2 का एक प्यार है, उसमें से एक 2 बाहर आ जाएगा, और जो सिंगल अकेला नंबर बचेगा वो रूट के अंदर। यानी कि जब हम √8 को फैक्टराइज करके उसका स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करेंगे तो ये निकलेगा 2√2। उसी तरह 18 में 3 का एक प्यार है और एक 2 अलग से नंबर है। तो जो 2 अलग से नंबर है वो रूट के अंदर आएगा, और 3 एक प्यार में से एक 3 बाहर आ जाएगा रूट के बाहर, वो स्क्वायर रूट उसका निकल जाएगा। यानी कि इसका निकला 2√2 और इसका निकला 3√2। अब 8 का वैल्यू 2√2 एंड 18 का वैल्यू 3√2, 2√2 प्लस 3√2, 2√3 5√2। अब अगर इस फॉर्म में नंबर हुआ, रूट के अंदर भी नंबर है फिर रूट के बाहर भी नंबर है, तब हमें क्या करना होगा, फिर वही जो रूट के अंदर वाला नंबर है उसको हमें प्राइम फैक्टर सबसे पहले करना होगा। तो जैसा कि यहाँ पे √8 का प्राइम फैक्टर 2√2 स्क्वायर रूट निकालने से, एंड 18 का 3√2, लेकिन यहाँ पे 2√2 के साथ एक 3 भी मल्टीप्लाई है।
यानी कि 3 इंटू 2 ये हो जाएगा 6√2। तो ये हो जाएगा 6√2 माइनस 3√2। 6 माइनस 3 3√2। तो ये हो गया 3√2। अब अगर 20 और 45 का हम प्राइम फैक्टर करें तो क्या होगा? 20 का प्राइम फैक्टर होगा 2 इंटू 2 इंटू 5। इसका मतलब 2 का एक पेयर है और √5 सिंगल है, तो 2√5। उसी तरह इसमें हो जाएगा 3√5। 2√5 प्लस 3√5 5√5। 75 का स्क्वायर रूट 5√3। 12 का 2√3। उसी तरह प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में इस तरह से हम निकाल सकते हैं। 5√3 माइनस 2√3। 5 माइनस 2 3√3। तो इस तरह से एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का सॉल्यूशन हम स्क्वायर रूट वाले नंबर में कर सकते हैं। अगर प्राइम नंबर हुआ स्क्वायर रूट में तो उन दोनों को हम आपस में प्लस या माइनस कर सकते हैं, अगर सेम नंबर हुआ तो। अगर अलग नंबर हुआ और प्राइम नंबर हुआ तो प्लस माइनस नहीं कर सकते। अगर कॉम्पोजिट नंबर हुआ तो उसको प्राइम फैक्टर करके फिर हम देखेंगे कि रूट के अंदर अगर सेम नंबर आता है तो हम उसको ऐड कर सकते हैं। तो ऐड या सब्ट्रैक्ट दोनों ही कर सकते हैं। ये हो गया एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए ये रूल है। अब देखते हैं कि मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन कैसे करें। अब यहां पे मैंने कुछ नंबर्स लिख रखा है मल्टीप्लीकेशन के लिए। √3 इंटू √2। अब जैसा कि हमने देखा था स्क्वायर रूट के अंदर अलग अलग नंबर हो तो उसे हम ऐड नहीं कर सकते, पर मल्टीप्लाई और डिवाइड उसको हम जरूर कर सकते हैं। √3 इंटू √2 √6 आ जाएगा। सीधी तरह से इसका आंसर √6। √3 इंटू √2 √6 ऐसा हम कर सकते हैं। √2 इंटू √2। √2 इंटू √2 क्या होगा? √4 होगा। 4 का स्क्वायर रूट। अब ये जो हमने किया ये एक बहुत अच्छा फैक्ट है। ये बहुत बार काम आने वाला है। बार बार इस तरह के ऑप्शंस हमारे सामने आते रहेंगे। ये फैक्ट को ध्यान में रखना है। तब क्या होगा? शॉर्टकट में हमारा काम हो जाएगा। कैसे? अगर दो नंबर रूट के अंदर है और दोनों सेम नंबर है तो उसको मल्टीप्लाई करने से उसका रूट हट जाता है, बस वही नंबर आ जाता है जो रूट के अंदर था। क्योंकि √2 इंटू √2 √4, तो √3। उसी तरह अगर ये √3 इंटू √3 होगा तो √9 होगा। 9 का स्क्वायर √3। तो ये फैक्ट को ध्यान में रखें, तब हमें इतना लंबा जाने का जरूरत नहीं। अगर √2 इंटू √2 तो हम उसका आंसर सीधा 2 लिख सकते हैं। √5 इंटू √5 हम उसका आंसर सीधा 5 लिख सकते हैं। तो ये बात को थोड़ा ध्यान में रखना है। ये कई बार काम आता रहता है। बार बार इस तरह का हमारे सामने सोल्यूशन आता है कि √5 इंटू √5 आ जाता है, फिर हम उसको सोल्यूशन करेंगे। √5 इंटू √5 25 निकाले, फिर स्क्वायर रूट निकाले, कोई जरूरत नहीं, सीधे उसको हम 5 लिख सकते हैं। अब ऐसा सिचुएशन अगर आया 2√5 इंटू √2, तब ये रूट हमारा रूट के बाहर ही रहेगा। सॉरी, ये 2 हमारा रूट के बाहर ही रहेगा। तब क्या होगा? ये 2 रूट के बाहर रहेगा और जो रूट के अंदर वाला है 2 और 5 ये रूट के अंदर जाएगा। यानी कि टू इंटू 5 इंटू 2 अंडर रूट, आंसर आ गया 2√10। अगर कोई नंबर रूट के बाहर हुआ तो उसका सोल्यूशन ऐसे करना है। और अगर नंबर प्राइम नहीं होकर कॉम्पोजिट नंबर हुआ तब फिर उसी तरह से हम उसका प्राइम फैक्टर करेंगे। अब 18 का प्राइम फैक्टर, ये इस तरह से होगा। इसका प्राइम फैक्टर करके पहले भी हमने कर रखा था, ये दोबारा करने की जरूरत नहीं। 3√2 आएगा प्राइम फैक्टर करके इसका सोल्यूशन, एंड 8 का आएगा 2√2। तब क्या होगा? 3 2 जा 6 एंड √2 इंटू √2 2, यानी कि 6 2 जा 12। इसका मतलब यहां पे रूट बचेगा नहीं, ये सीधा 12 आंसर आ जाएगा। इसको मैं और थोड़ा क्लियर कर देता हूं।
अगर हम इसको इस तरह से लिखते हैं, √18 इंटू √8, 18 इंटू 8 144 आएगा, और जैसा कि हम जानते हैं 144 का स्क्वायर रूट 12, तो ये ऐसे 12 इसका आंसर आ जाएगा। अगर ऐसा आया दो कंपोजिट नंबर और उसको सॉल्यूशन करने पे रूट के अंदर अलग अलग नंबर आता है, तब हमें ये करना होगा 5 टू 10 एंड रूट के अंदर 5 इंटू 2 √10, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 10√10। तो ये हो गया मल्टीप्लीकेशन फैक्ट। तो डिवीजन भी मल्टीप्लीकेशन जैसे ही है, जैसे हम अंदर अंदर उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रूट के अंदर दो नंबर को, रूट के अंदर दो नंबर को हम डिवाइड भी कर सकते हैं। ऐसा हम लिख सकते हैं √15 डिवाइडेड बाई √3, इसको डिवाइड करने से √5 आंसर आएगा। इसको मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूं, ये √5 कैसे आएगा। अब √15 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, √5 इंटू √3, क्योंकि √5 इंटू √3 √15 आता है। तब ये √3 कैंसिल हो जाएगा, √5 बचेगा। तो इसलिए हम रूट वाले नंबर को इस तरह से रूट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। अगर कॉम्पोजिट नंबर हुआ तो भी हम उसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। 2 से 18 को डिवाइड करने से 9 एंड √8 को 2 से डिवाइड करने से 4। अब 9 का स्क्वायर रूट 3 एंड 4 का स्क्वायर रूट 2, ऐसा इसका सॉल्यूशन आएगा। इसको मैं एक बार और क्लियर कर देता हूं। जैसा कि हमने 18 का प्राइम फैक्टर किया था तो 3√2 आंसर आया था, और 8 का आया था 2√2। तो इसमें क्या होगा, √2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3/2 ये आंसर बचेगा। चाहे तो हम इस तरह से भी इसको कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों ही मेथड सही है। तो ये हो गया एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन फैक्ट्स स्क्वायर रूट वाले नंबर के लिए। अब मैं मेन पॉइंट पे आता हूं, इसमें क्या नहीं करना चाहिए, कहां कहां गलती होने की गुंजाइश रहती है। अब यहां पे मैंने कुछ नंबर लिख रखा है, √2 प्लस √3। ज्यादातर इसमें इनका सॉल्यूशन ऐसे ही निकालते हैं, √2 प्लस √3 लिखेंगे √5। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बताया था, दो रूट के अंदर अलग अलग नंबर को हम ऐड नहीं कर सकते। तो √2 प्लस √3 √5 कभी नहीं होगा। ये एक गलत तरीका है जो हम अक्सर करते हैं, हर किसी से ये गलती होता रहता है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बना के इसलिए बता दिया ताकि आपको याद रह जाए कि ये नहीं करना है कभी भी। दो रूट के अंदर अगर अलग अलग प्राइम नंबर हो तो उसे हम ऐड नहीं कर सकते। उसी तरह उसको सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते। √7 माइनस √5 ये भी नहीं हो सकता। 2 इंटू √3, 2 इंटू √3 √6 ये नहीं हो सकता। यहां पे मैं ये नहीं बता रहा हूं कि क्या हो सकता है, यहां पे मैं ये बता रहा हूं क्या नहीं हो सकता, क्या गलत है। सही नहीं बता रहा हूं मैं, यहां पे गलत बता रहा हूं कि ये गलत है। उसी तरह √18 माइनस √8 गलत। तो ये सब जो कॉमन मिस्टेक्स है स्क्वायर रूट वाले नंबर में, ये सब हो सकते हैं। इसको थोड़ा ध्यान में रखना, ये गलती कभी नहीं करना है। आई होप आपका कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हो गया होगा कि रूट वाले नंबर का ऑपरेशन हम किस तरह से कर सकते हैं, उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, एंड उसमें नहीं करने वाली गलतियां कौन कौन सी गलतियां जो उसमें हमें नहीं करना चाहिए। ये सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।